हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय के 20 वचन को देखेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा। मान लीजिए आज रात, दूल्हा मतलब यीशु मसीह। तो मान लीजिए आज रात को यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है और आधी रात को, तो क्या हम उससे भेंट करने के लिए तैयार हैं? भेंट कब होगा? जब आप तैयार रहें। ट्रेन जब आएगा, तैयार रहेंगे जाने का टिकट उकट लेकर, तभी तो आप ट्रेन पर बैठ पाएंगे। हालेलुया। तो ट्रेन पर अगर बैठना है तो सही समय पर रेडी होकर, तैयारी होकर प्लेटफॉर्म नंबर पर हमें पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम तैयारी नहीं रहेंगे तो ट्रेन आएगी और चली जाएगी और तुम वहीं रहेंगे। तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो व्यक्ति तैयार रहेंगे उसी को तो अपने साथ ले जाएगा। तो क्या हम उसके साथ जाने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो अपने आप को उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए तैयार करो, क्योंकि वो दिन जल्दी आने वाला है जब बादलों पर यीशु मसीह आने। दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही हैं और बाइबल में जो घटनाएं लिखी हुई है, उसको अगर हम मैच करें, मिलान करें, तो वो मैच होती है। यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे आने का दिन निकट होगा तो ये सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन यह चिन्ह होगा कि मैं जल्द ही आने वाला हूं। और कुछ सालों में आप देखेंगे ये सारी भविष्यवाणियां, सारे लेख जो बाइबल में लिखी हुई है, वो पूरी होती नजर आ रही है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यीशु मसीह के लिए अपने दिल को खोलना होगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूं और वह मेरे साथ क्या करेगा? भोजन करेगा। प्रभु द्वार पर खटखटा रहा है। प्रभु द्वार कैसे खटखटा रहा है? वो अपने वचन के, अपने लोगों के, आपके दिल पर आकर वह खटखटा रहा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पुकार को सुन, मेरी आवाज को सुनकर अपने दिल को जो तू कठोर किया है उस खोल कर, उस कठोर दिल कर तू नॉर्मल कर, और जो पत्थर सा दिल है उससे पिघला कर मोम सा तू कर ले। हालेलुया। तब मैं तेरे भीतर आऊंगा, तब मैं तेरे घर के अंदर आऊंगा, तब मैं तेरे जीवन में आऊंगा और मैं तुझे ब्लेस, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं भोजन करूंगा और तेरे साथ मैं रुकूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 103 के पहला वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ उसमें है उसके नाम को धन्य कर। हालेलुया। नया जीवन मिला हमें, प्रभु को धन्यवाद। नया काम मिला हमें, प्रभु को धन्यवाद। नया नया आशीष मिला, हम प्रभु को धन्यवाद करें और उस आशीषों में थोड़ा सा निकाल कर हम प्रभु के कार्य के निकालें, ताकि उसके द्वारा हम ब्लेसिंग और आशीषित हम पाते रहें। हालेलुया। वो पुकार रही कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, मेरे पुकार को सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल और मुझे अंदर आने दे, ताकि मैं तेरे जीवन में पाप और गुनाहों से आजाद हो जाओ। जो तुम पाप की गलियों में पड़े, उस पाप की गलियों से निकलकर आप ज्योति में प्रवेश करो, वो तुम्हें ज्योतिमय करेगा, बुद्धिमान बना देगा, तुम्हें नई नई आशीषों से भरपूर करेगा, नई नई ऊंचाइयों तक वो तुम्हें ले जाएगा। जीवन में जो भी रुकावटें बाधाएं हैं, प्रभु से प्रार्थना करो, उस रुकावटें बाधाओं को प्रभु ही दूर करेगा, क्योंकि मनुष्यों का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हेलो, हमारे जीवन जब सबसे कुछ परेशानी आती है तो हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के बजाय हम मनुष्यों की ओर ध्यान लगाते हैं। लेकिन राजा दाऊद क्या कहता है? मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। राजा दाऊद अपने जीवन भर कोई भी युद्ध नहीं, क्यों नहीं हारा है? क्योंकि उसकी आंखें अपने उद्धारकर्ता की ओर लगी रहती। वो जानता है कि मेरी सहायता उसी की ओर से आएगी, मनुष्यों की ओर से आई, लेकिन उसको भेजने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारी नजरें
हमारी खुदावन की ओर लगी रहनी चाहिए, ताकि सही समय पर हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल सके। हे लोगों, अपने खुदावन के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि उसको धन्यवाद का बलिदान पसंद। उससे प्रार्थना करो ताकि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर वह दे। अपने दिल के दरवाजे को खोलो ताकि वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में आए और तुम्हें ब्लेस। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। प्रार्थना को देखें विश्वास के साथ और उस पर चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम केवल सुनने वाले नहीं, इधर सुन इधर से निकाल, बल्कि उससे लागू करने वाले हो जाए, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर आशीषित हो जाए। डिस्क्रिप्शन में एक प्रार्थना लिखा है, उससे भी आप जरूर पढ़िए और अपने जीवन में ब्लेसिंग कीजिए। कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया बोलिए। इस प्रार्थना को शेयर आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।